नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो प्रातःकाल 7:39 तक है और इसके पश्चात दशमी है। ज्येष्ठा नक्षत्र है, व्याघात योग, गरकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य ज्योतिषीय चर्चा जन्म कुंडली के लाभ भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, तो वहीं केतु तुला में। चंद्रमा का संचरण वृश्चिक में है और बुध मकर में। शुक्र, शनि और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु मीन में। गोचर कुंडली में आज एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अद्भुत इसलिए क्योंकि शुक्र अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ वो मीन राशि में युति बनाएंगे। तो उच्च के शुक्र होंगे और स्वगृही देवगुरु बृहस्पति। ये ग्रह युति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, इसकी बृहद चर्चा हमने पूर्व में वैसे तो कर ली है, पर फिर भी आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव होगा, इसकी बहुत हद तक चर्चा आज हम राशिफल में भी करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 20 फरवरी दिन सोमवार, सोमवती अमावस्या, पीपल वृक्ष की परिक्रमा, भगवान श्री विष्णु नारायण की आराधना, गंगा नदियों में स्नान करना, इसका महत्व है। बाकी उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। राशिफल के 1 घंटे के बाद ठीक मैं लाइव हो जाऊंगा आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में अवश्य ही सम्मिलित होइए। बस आपके थोड़े समय देने की आवश्यकता होती है। आप तैयार रखें। जो भी आपका प्रश्न है आप फोन या कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाने का प्रयत्न करिए। चलते हैं ज्योतिषीय सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का लाभ भाव। वैसे तो इस भाव का नाम ही लाभ है, तो आप जानते हैं कि इस भाव के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए ये कम है, क्योंकि हम सबों के जीवन में कहीं ना कहीं घूम फिर करके हमारे जीवन के जो भी कार्य हैं, जो भी हमारा उद्देश्य है, वो अंत में जाकर के लाभ से ही जुड़ करके टिक जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि यदि जन्म कुंडली में लाभ भाव आपका बलवान हो, अब लाभ भाव बलवान कैसे होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं लाभ भाव बलवान होता है इस भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो, इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, ये भाव शुभ मध्यत्व में हो, यानी जन्म कुंडली के 10म और 12 में शुभ ग्रह बैठे हों। इस भाव पर जितने अधिक से अधिक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, उससे ये भाव बली होता है। प्रिय दर्शकों, लाभ एक ऐसा भाव है जिस पर शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों के प्रभाव को बढ़िया माना गया है। बल्कि यहां तक कहा गया है कि जन्म कुंडली के लाभ भाव में यदि सूर्य राहु की युति बनी हो तब तो ये कहना नहीं है, तो ये ग्रहण योग, लेकिन ये बड़ा ही अद्भुत माना गया है। ऐसा जातक अद्भुत धन जीवन काल में हासिल करता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये लाभ भाव, इसके बलवान और कमजोर होने का जो तर्क है वो थोड़ा अलग है। बाकी भावों की अपेक्षा ये भाव अलग है। इस पर मजबूत पापक ग्रह भी दृष्टि डालते हो तो भी ये भाव बली होता है।
मजबूत पाप ग्रह भी यदि दृष्टि डाल रहे हों तो इस भाव को बलवान ही करेंगे। सौम्य ग्रह इस भाव को या किसी भी भाव को बली कर देते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, जब वो दृष्टि डालते हैं, जब वो उस भाव में होते हैं। लेकिन लाभ भाव एक ऐसा भाव है जिस पर पाप ग्रह और सौम्य ग्रह दोनों एक समान प्रभाव डालते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जन्म कुंडली का लाभ भाव यदि बलवान हो, अच्छा एक और तर्क है, यदि लाभेश भी बली हो और अच्छी स्थिति में हो तो भी लाभ भाव को बली माना जाएगा। अब मान लिया जाए कि लाभ भाव पाप कर्तरी योग में है परंतु लाभेश बली है, तो क्या इससे लाभ भाव बलवान माना जाएगा? जवाब है ना। कहने का तात्पर्य कि लाभ भाव भी पीड़ित न हो और लाभेश बली हो तो इससे लाभ भाव अत्यंत मजबूत हो जाएगा। समझ लीजिए कि यदि आपकी कुंडली में आपका लाभ भाव बलवान है तो ये तय जानिए कि आपके जीवन काल के लिए वरदान है। वरदान तो वैसे ही हो जाएगा क्योंकि जब जिसके जीवन में लाभ भाव ही मजबूत हो उसके जीवन में और क्या कमी हो सकती है। पर फिर भी क्या पैसे से ही सब कुछ हो जाता है? जवाब है नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे तो हैं पर फिर भी उनकी सारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। वैसे तो सारी कामनाएं किसी की पूर्ण नहीं होती, चाहे वो राजा हो या फकीर, किसी की नहीं। पर फिर भी ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है कि जन्म कुंडली का लाभ भाव यदि बली हो तो ऐसे जातक के जो भी अभिष्ट हैं उनकी सिद्धि उन्हें प्राप्त हो जाती है, यानी जो वो चाहता है वो उसे प्राप्त हो जाता है। और धन के मामले में तो कहा ही जा सकता है कि ऐसा जातक बिना कष्ट धन प्राप्त कर लेता है। अब यहां पर एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई कोई बिना कष्ट कैसे धन प्राप्त करेगा? धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और जब मेहनत करना पड़ता है तो ये तो कष्ट ही है? नहीं, यहां पर निर्भर करता है। जरा सोच के देखिए कि आप, बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अपने जीवन काल में आने वाले धन से पूरी तरह से संतुष्ट हुए हैं, हो ही जाते हैं या मानते हैं कि नहीं मैं फिर भी बहुत अच्छा धन अर्जित किया हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका काम आपके लिए बोझ लगे और उससे धन भी कम आ रहा हो तब ही ये आपके लिए आसानी से धन प्राप्त न करने वाला माना जाएगा। आपने आसानी से धन प्राप्त नहीं किया। लेकिन यदि आपको आपका काम अच्छा लग रहा है, आपको काम में आसानी है, बहुत आसानी से आप कर रहे हैं, आनंद के साथ अपना काम पूरा कर रहे हैं और धन भी आ रहा है, तो फिर ये अच्छा है आपके लिए। फिर इस स्थिति में देखा जाए तो आपके लिए यही शब्द, यही तर्क इस्तेमाल किया जाए कि आपने धन अपने जीवन काल में आसानी से प्राप्त किया। तो आप देखिए आपकी जन्म कुंडली में आपका लाभ भाव कैसा है। लाभ भाव मजबूत है, कमजोर नहीं है, तो ये तय जानिए कि जीवन में जो भी आपकी अभिष्ट हो, जो भी आपकी कामना हो, वो पूर्ण होने वाली है। और ये तय है कि आप अपने जीवन काल में बिना संघर्ष, बिना प्रयत्न या कम से कम संघर्ष में, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप धन अर्जित अवश्य करेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन भी कोई बहुत खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। कल का भी दिन ठीक नहीं था, आज का भी दिन कोई बहुत विशेष परिवर्तन लेकर के आ नहीं रहा है, या यूं कहे कि आज का दिन कल की तरह ही बहुत कोई बड़ा फायदा नहीं दिखा रहा है। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले आपको बहुत सोचना होगा। बड़ा कदम उठाने के लिए दिन ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन सामान्य ही बीतने वाला है। एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं, उसके लिए दिन उपयुक्त नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं। कोई मीटिंग इत्यादि करना भी कोई खासा लाभप्रद नहीं दिखा रहा है, बल्कि यूं समझ ले कोई बड़ा अवसर मिलते दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यापार में आमदनी की स्थिति कमजोर ही दिखाई पड़े। धन के मामले में चिंता रहेगी। धन के मामले में विवाद या परेशानी में आप पड़ सकते हैं, तो सचेत रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। भावुक होकर के कोई कदम तो आज भूलकर भी मत उठाइए। दाम्पत्य जीवन की भी स्थिति कोई बहुत खास नहीं देख रहा हूं। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपका जीवन साथी यदि व्यापारी है तो उनके लिए आज का दिन ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। प्रेम संबंध के मामले में कोई दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कंफ्यूजन वाला, संशयात्मक रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी है। स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज सभी मेष राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाएं, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, गणेश संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, इससे लाभ होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश से आपको बचना है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो कल का भी दिन ठीक था, आज का दिन और बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। ऋण इत्यादि लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलने वाली है।
कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपकी है तो वो पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में होने के कारण समझ लीजिए कि दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी होगी, तू मैं मतभेद की स्थिति है, हालांकि आप उसे संभाल लेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो यहां भी मतभेद की संभावना है। बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि आप अपने बाकी के व्यापारी प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा अच्छा व्यापार करने वाले हैं। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों के कारण अनचाहा खर्च हो सकता है। अब स्वास्थ्य आपका नहीं, परिवार में किसी अन्य सदस्य के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी के कारण व्ययाधिक्य की परेशानी है। किसी को धन उधार मत दीजिए। धन उधार देने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको सफलता मिलने वाली, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी, गैस व एसिडिटी से संबंधित समस्या मुझे दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य में यहां पर परेशानी है। आज बजरंग बाण का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, दिन ठीक है। हालांकि कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानी आती रहेंगी, अचानक कोई समस्या आ जाएगी, पर फिर भी पूर्व के किए इस कार्य से आपको फायदा मिलने वाला है। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। हालांकि संतान पक्ष की चिंता तो दूर होगी, पर फिर भी ये जरूर ध्यान रखना है कि घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो आलस्य से जरा बचिएगा। व्यापार में वैसे सफलता मिलने वाली है, परंतु किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा। आज सबसे जरूरी है मिथुन राशि के जातकों को एक बात का ख्याल रखना कि अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी के साथ समर्पित भाव से काम करें, तभी सफलता मिलेगी। व्यापारियों की अगर बात करें तो व्यापार में लाभ रहने वाला है। नए व्यापार की योजना बनते दिखाई पड़ रही है। आज बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। संभव है कहीं आप फंस सके या फंस जाएं। प्रेम संबंध के मामले में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के मामले में वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य और थकान की स्थिति रहने वाली है, इससे आज आप परेशान होंगे। तो कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है। नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। लाल पुष्प की माला देवी को जाकर के अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात यदि हम कर्क की करें तो कोई बड़ा बदलाव लाने का विचार अभी कर रहे हैं तो भी आपको रुकना चाहिए। बड़े बदलाव के दृष्टिकोण से दिन बहुत उत्तम नहीं है। खान पान पर भी नियंत्रण रखना है, अपने मन पर भी नियंत्रण रखना है। बेचैनी रहने वाली है। हालांकि परिवार का साथ मिलेगा, पर फिर भी परेशानी है। किसी न किसी बात को लेकर के चिंता रहने वाली है। कार्यों में आ रही अड़चन, विघ्न और बाधाएं आपको परेशान करेंगी। तो वहीं कार्यक्षेत्र हो, परिवार हो, व्यापार हो, इसमें सामंजस्य न बिठा पाने के कारण भी आपको परेशानी होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं, तो वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को बहुत शुभ नहीं। मैंने जैसा कहा एकदम खराब नहीं है, पर बहुत अच्छा भी नहीं है। जैसे आप एकदम खुल करके निवेश नहीं कर सकते हैं, करना है तो जानकार की राय से ही करें। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन में भटकाव रहेगा। तो कुल मिलाकर के सावधानी की आवश्यकता तो है। परिवार के बड़े सदस्यों की, बड़े बुजुर्गों की बात को मानिए, उनकी बात को काटने से बचिए, नहीं तो आपका नुकसान होगा। उनकी बात पर एक बार विचार अवश्य करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में दिन ठीक है। यदि यहां पर कोई परेशानी थी तो उसमें दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बस अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना है, समझना है, प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें परेशान होना पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज शिव जी पर दुग्ध अर्पित करिए, इससे लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में बस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी, कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर कोई समस्या थी तो आपकी वो समस्या दूर होगी। जरूरत पड़ने पर जो आपके सहयोगी रहे हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो समझ लीजिए अच्छा खासा लाभ की स्थिति बनती दिखाई पड़ी। कोई अच्छा खासा लाभ आपको मिलने वाला है। बल्कि उच्चाधिकारियों से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति थी तो अनबन या मतभेद की स्थिति दूर होगी। उनसे आपको समर्थन प्राप्त होगा।
यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। व्यापारियों को भी व्यापार में बड़ा फायदा मिलने वाला है। और आर्थिक दृष्टिकोण से तो कह ही रहा हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस इतना ख्याल रखिए कि आज का काम आज ही आपको करना है, कल पर नहीं टालना। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आप के क्रोध, असहनशीलता के कारण प्रेम संबंध में परेशानी आए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, किसी न किसी तरह की एलर्जी आपको रहने वाली है, एलर्जिकल परेशानी दिखाई पड़ रही है। शाम होते होते तक डॉक्टर से जाकर के मिलना आपको पड़ सकता है। सभी सिंह राशि के जातक आज केसर का तिलक लगाएं, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया ही है और निवेश भी आप कर सकते हैं। कन्या के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई पहल करने की सोच रहे हैं तो हर तरह के पहल के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक है, सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं। जरूरत से ज्यादा आज लोभ मत करिएगा। काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, कोई कठिनाई, कोई परेशानी आपके सम्मुख थी, कोई समस्या थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। समझ लीजिए कि आपकी सभी समस्याएं दूर होती दिखाई पड़ रही हैं। एकाग्र होकर के काम करिए, शीघ्र सफलता आपको मिलेगी। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। योजना बना करके काम करते चलिए, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बेहद अनुकूल कहूंगा और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत फायदा करने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश आपके लिए आज बेहद श्रेष्ठ है। तो वहीं कमीशन के फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी, विशेष करके उच्चाधिकारियों के कारण कोई परेशानी आ रही थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वाणी पर जरा संयम रखिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं। प्रेमियों के लिए भी दिन शुभ और विद्यार्थियों को अतिरिक्त सफलता प्रदान कराने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान रहेगा और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आज पीला पुष्प ले जाकर के श्री हरि विष्णु को अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश तो आप अवश्य करिए। तुला के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में कुछ नया सोचा है आपने करने के लिए तो कर सकते हैं। किस्मत का साथ मिलेगा। भाग्य के सारे आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। या यूं समझ लीजिए कि हर कार्य वक्त से पहले पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को, समय को मैं बेहद अनुकूल कहूंगा। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी दोस्त से मुलाकात करनी है या किसी से मीटिंग इत्यादि करनी है तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ रहने वाला है। व्यापार में अगर किसी तरह की परेशानी आ गई थी, कोई कानूनी अड़चन आ गई थी तो समझ लीजिए यहाँ पर किस्मत आपके साथ है, आपको मुक्ति मिलेगी। कोई पुराना निवेश आपको बड़ा लाभ देने वाला है। नया निवेश सावधानी के साथ करिएगा। आज जिस जगह से रिश्ता जोड़े रखना चाहते हैं, जीवन साथी, माता पिता, भाई बहन, इन सबों के साथ संतति पक्ष, यहां बहस मत करिए, विवाद मत करिए, तो ये संबंध बिगड़ेगा। और प्रेम संबंध के मामले में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से हालांकि प्रेम मिलेगा। बात वहीं विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आज आपको होने वाली है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। आज सभी तुला राशि के जातक किसी जरूरतमंद की वस्त्र से हो सके तो सफेद रंग का वस्त्र देकर के उनकी मदद करिए, लाभ होगा। बात यदि वृश्चिक की करें तो दिन कल की ही भांति आज का भी कोई खास नहीं दिखाई पड़ रहा है। आत्मविश्वास में कमी, रोजमर्रा के सभी कार्यों में बाधा मिलती दिखाई पड़ रही है। तो वहीं देखा जाए तो कार्यस्थल पर दिन कहीं ना कहीं आपको परेशानी देने वाला है। उच्चाधिकारियों के द्वारा वो सहयोग मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है जो कि आपको मिलना चाहिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि कार्यक्षेत्र में जो आपके अधीनस्थ हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी होंगे, परंतु इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है, आक्रामक नहीं होना, क्रोध नहीं करना। आज बिना विचारे बात बात पर क्रोध आएगा, आपको गुस्सा आएगा, इस पर आपको नियंत्रण रखना है। खर्च पर भी नियंत्रण रखना है और यात्रा से आपको बचना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। विशेष करके यदि किसी भी तरह की एलर्जी से आपको परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। जैसा मैंने कहा, यात्रा का कोई विशेष सुखद परिणाम नहीं दिखा रहा है दिन। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो ना करें। धन उधार तो भूल कर भी ना दें, नहीं तो धन डूबेगा। हालांकि जीवन साथी की भावनाओं को समझने का आपको प्रयत्न करना है। जीवन साथी के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं
तो करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग मिलेगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो जरा सावधान रहिएगा, विशेष करके वाहन चलाते समय, और खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को आज दूर्वा अर्पित करिए, उनकी आरती करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश से बचिए। धनु के जातकों के लिए दिन को मैं सामान्यतः ठीक कह रहा हूं, निवेश कर सकते हैं परंतु जानकार की राय से। लेकिन आज के दिन को यदि श्रेष्ठ बनाना है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने दिल की कितनी सुनते हैं, आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कितना करते हैं। प्रबल आत्मविश्वास के साथ यदि कदम उठाया जाए तभी आज का दिन आपको लाभ देने वाला है। आज संभवतः ऐसी स्थिति भी बनेगी कि लोगों की राय आपके लिए नेगेटिव हो, पर इस मामले में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लोग आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या सोचते हैं, इस चक्कर में आज आपको नहीं पड़ना। लोगों की परवाह करेंगे तो वो सफलता आपकी रुक जाएगी। भविष्य को लेकर के गंभीर होइए, भविष्य को लेकर के योजना बनाने के लिए सही समय है। आज किसी खास अपने से जिस पर आपको बहुत भरोसा था, धोखा मिलने वाला है, जिससे आप दुखी हो सकते हैं। संभव है कि इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि आज जितना हो सके खुद की सुनिए, खुद पर भरोसा रखिए। आज का दिन आपको पूरी तरह से सफलता प्रदान करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु परेशानी के साथ ही दिन ठीक रहेगा। छोटी मोटी परेशानियां निरंतर आएगी। व्यापारियों को भी जरा सचेत रहना है। लाभ के दृष्टिकोण से दिन है तो अच्छा, लेकिन कोई ना कोई आपको धोखा दे देगा, कहीं फंसा देगा। निवेश सावधानी के साथ करेगा तो लाभ होगा। बाहर के भोजन से बचिएगा। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना चाहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो अत्यधिक संघर्ष और श्रम की आवश्यकता है सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों का ख्याल रखिएगा, आंखों में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर के जातकों के लिए दिन कल की भांति आज का दिन बहुत बढ़िया है। काम में सफलता, करियर में सफलता, जो आप चाहते थे वह मन के अनुकूल दिन अच्छा रहने वाला है। करियर को मजबूती मिलती दिखाई पड़ रही। जमीन जायदाद, घर परिवार, हर तरह के काम आप करिए और हर तरह के कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी से मुक्ति के लिए सबसे सरल उपाय है बातचीत। बातचीत से आपकी हर समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं बात व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस मिलता दिख रहा है। आज का काम आपको कल पर नहीं टालना चाहिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सचेत रहिए। और जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर बेहद संयम रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलेगी। हर फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। तनाव से मुक्ति मिलेगी, या यूं समझ ले कि हर तरह के तनाव से मुक्ति मिलने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहेगा। स्वास्थ्य में थकान और नींद की कमी आज आपको महसूस होने वाली है। इसके चलते थोड़ा परेशान हो सकते हैं। सभी मकर राशि के जातक आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। तो यही बात कुंभ के लिए कही जाएगी। कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन बेहद अद्भुत, बेहद खास। जितने भी बैंकिंग और फाइनेंस के फील्ड से जुड़े सरकारी क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, विशेष करके मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े व्यक्ति हैं तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। मन सक्रिय रहेगा। जो भी कार्य आप करते हैं समझ लीजिए उसका पूरा उस कार्य में सफलता मिलेगी, उसका पूरा श्रेय आपको मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। धन के मामले में यदि कोई चिंता चली आ रही थी समझ लिए वो चिंता दूर होगी। कोई रुकावट, कोई परेशानी चली आ रही थी, वो चिंता, वो परेशानी खत्म होती दिखाई पड़ रही है। रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और यही बात यदि हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। आर्थिक पक्ष आपका पूरी तरह से मुझे मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। आज सबसे जरूरी है कार्यस्थल पर बॉस से किसी भी तरह की असहमति प्रकट न करना। बॉस की बात को लेकर के जरा सचेत रहिए। बॉस से असहमति प्रकट मत करिएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बैठा रहेगा। जीवन साथी के साथ शांति बनी रहेगी, तालमेल बैठा रहेगा। प्यार जिनसे करते हैं उनसे प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जहां तक नजर जा रहा है दिन ठीक है। कोई बड़ा पहल करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सफलता मिलने वाली है, या यूं समझ ले कि आप बस मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक है। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। चने की दाल का दान आज जाकर के श्री विष्णु के मंदिर में करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। बस दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए।
भाग्य का साथ तभी मिलेगा, परेशानियां तभी कम होंगी। आत्मनिर्भर बनकर के आगे बढ़ते हैं तो समझ लीजिए आपके सभी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आज अपने साथ के लोगों के बीच उनके हंसी और मजाक पर आपको क्रोध हो सकता है, नहीं कि लोग सामान्य आपसे मजाक या व्यंग्यात्मक स्थिति में हो, आपको क्रोध आएगा। ऐसी स्थिति में बात का बतंगड़ बन सकता है, रिश्ते बिगड़ेंगे, तो जरा सचेत रहिएगा। संबंधों को महत्व देने का प्रयत्न करिए। किसी मित्र की मदद से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर वैसे दिन तो ठीक है, जो अधिकारी वर्ग हैं उनका आपको पूरा मदद मिलेगा। जो भी आपके रुके हुए काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं लाभप्रद ही आपके लिए कहूंगा। धन लाभ होने वाला है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। और अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को ठीक ठीक कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। जीवन साथी के साथ जरा संबंध को स्थिर करने का प्रयत्न करिएगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आपको सफलता मिलने वाली है। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। और आज कुत्ते को गुड़ अवश्य दीजिएगा या कोई मीठा चीज उसको दे दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और अगर हो सके तो केसर का तिलक भी अपने माथे पर लगाइएगा। निवेश जानकार की राय से ही करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।